नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फीड के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक नई योजना के साथ आप लोगों के सामने आया हूं और इस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना में हर उस वर्ग का ख्याल रखा गया है जो कि हमारे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस योजना में परंपरागत काम करने वाले लोग जैसे मिस्त्री, बढ़ई, सोनार, नाव बनाने वाले लोग, छोटे छोटे हाथ के खिलौने बनाने वाले लोग, दस्तकार, शिल्पकार, मोची, माला बनाने वाले लोग, इस तरह के कुछ 18 तरीके के व्यवसाय को चिन्हित किया गया है। जो लोग परंपरागत तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना में कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, कौन व्यक्ति एलिजिबल है, इस योजना का लाभ क्या है और इसमें क्या क्रेडिट फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो पीएम विश्वकर्मा द्वारा अपने हाथों और औजारों के बल पर कार्य करने वाले विश्वकर्मा भाई बहनों को आत्मनिर्भर बनने और उन्हें विकास की मुख्य धारा के प्रवाह के साथ जोड़ने के लिए कम ब्याज पर आसान ऋण, कौशल वर्धन, विपणन सहायता। आइए जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इसका पहला उद्देश्य है कि जो भी हमारे परंपरागत काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो खिलौने बनाने वाले हों, चाहे दस्तकार हों, चाहे शिल्पकार हों, उन्हें एक विश्वकर्मा के रूप में पहचान दिलाना, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ मिल सके। दोस्तों, इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि उनके स्किल को बढ़ावा देना, जिससे कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसे स्किल बेस्ड कार्य कर सके, उन्हें अच्छी से अच्छी उसकी प्रोडक्टिविटी मिल सके। तीसरा उद्देश्य दोस्तों इसका ये है कि उन्हें अच्छे टूल किट प्रोवाइड करना, अच्छे टूल्स और अच्छे औजार मुहैया कराना, जिससे कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें अच्छे और बेहतर तरीके के औजारों का उपयोग करें, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छे से अच्छी बढ़ सके। और इसका चौथा उद्देश्य दोस्तों कि उन्हें अच्छा और सस्ता ऋण प्रोवाइड कराना, सब्सिडी के साथ, बिना किसी कोलेटरल के। दोस्तों, इसका पांचवा उद्देश्य है कि उन्हें डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना। सरकार ने इस योजना में डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर भी कुछ इंसेंटिव का प्रावधान रखा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस योजना का एक उद्देश्य ये भी है कि जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिले। दोस्तों, इसका आखिरी उद्देश्य है ये है कि जो भी हमारे परंपरागत कार्य करने वाले लोग हैं, जो भी वो प्रोडक्ट बनाएंगे, उन्हें अच्छे मार्केट तक उस प्रोडक्ट को पहुँचाना, अच्छे ट्रेड फेयर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से, ट्रेड फेयर्स के माध्यम से और अच्छी ग्लोबल ट्रेड के माध्यम से उनके सामान को जो वो बना रहे हैं उन्हें अच्छे मार्केट तक पहुंचाना, जिससे उन्हें उसका अच्छे से अच्छा दाम मिल सके और वो अच्छे से अच्छी अर्निंग कर सके। तो दोस्तों, ये थे इस योजना के सारे उद्देश्य जो मैंने आपको एक एक करके बताएं और आपकी स्क्रीन पर भी मैंने ये दिखाया है। आप उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं एक एक करके उसके क्या योजना के उद्देश्य हैं, जिससे आपको थोड़ा और आसानी होगी इस वीडियो को समझने में। इस योजना के लिए कौन एलिजिबल है? दोस्तों, आइए इस पॉइंट के बारे में जानते हैं। कोई भी परंपरागत काम करने वाले लोग, जिन लोगों के बारे में हमने पहले 18 व्यवसायों को चिन्हित किया था, वो सभी लोग इस योजना में अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो इस योजना के लिए एलिजिबल है, पात्र है, वो अप्लाई कर सकता है। तीसरा, जो लाभार्थी है उसने पीएमईजीपी या मुद्रा या और जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं उस योजना के तहत किसी भी तरीके का पिछले 5 सालों में कोई ऋण की सुविधा ना ली हो और एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को इसका लाभ दिया जाएगा। परिवार में माता पिता और उनके बच्चों को इंक्लूड किया गया है। और जो व्यक्ति सरकारी पद पर है या किसी भी सरकारी जॉब में है वो लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, वो इस योजना में अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी एलिजिबिलिटी कि किस तरीके के व्यक्ति इस योजना के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आपके स्क्रीन पॉइंट्स में सारी चीज़ दिखाई दे रही हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट आप उससे भी देख सकते हैं। इसका अगला पॉइंट है कि इस योजना के लाभ क्या हैं। इस योजना में एक आईडी और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिससे कि लाभार्थी को विश्वकर्मा के रूप में पहचान प्राप्त होगी।
और 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग उसके कार्य से रिलेटेड उसे दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने कार्य को अच्छे से कर सके, जिसे वो 15 दिन के लिए भी बढ़वा सकता है। और जब तक वो ट्रेनिंग में रहेगा तो प्रतिदिन उसे 500 रुपये के हिसाब से स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और जो भी विश्वकर्मा व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, जिस भी फील्ड से रिलेटेड, उसके कार्य से संबंधित उसे टूल किट खरीदने के लिए उसे 15,000 रुपये का सहायता प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वो अपने कार्य को अच्छे से और सुचारू रूप से कर सके। बाकी दोस्तों सारी डिटेल्स मैंने आपको एक ही स्लाइड के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, तो समझाने की कोशिश की है, तो आप उसमें से भी सारी जानकारी ले सकते हैं। एक ओवरव्यू जो होना चाहिए वो मैंने आपको दे दिया है। तो ये थे योजना के लाभ। दोस्तों अब हम अगले पॉइंट में जानेंगे कि इसमें क्या और किस तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी इस योजना के माध्यम से दी जा रही है। इसमें कुल 3 लाख रुपए तक की क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही है, इसमें ऋण की सुविधा दी जा रही है, जिसमें से पहली किस्त लोन की 1 लाख रुपए की दी जाएगी, जिसे 18 महीने की किस्तों में आपको चुकाना होगा। और जैसे ही आप 1 लाख का पूरा रीपेमेंट कर देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए की अगली किस्त दी जाएगी, जिसे आपको 30 महीनों में चुकाना है। इस तरीके से आपको कुल मिला के 3 लाख रुपए तक की क्रेडिट फैसिलिटी आपको इस पीएम विश्वकर्मा योजना में आपको मिल जाती है। और अगर आप ये अच्छे से चलाते हैं तो इसमें ब्याज का सबवेंशन भी है। इसमें टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 13% का है, जो कि 5% ही आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगेगा इस पर, क्योंकि 8% का इंटरेस्ट सबवेंशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है अगर आप इस लोन को अच्छे से चलाते हैं तो। दूसरा ये है कि आपको जो 5% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 लाख पर भी और 2 लाख पर भी, दोनों पर ही फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का लगेगा और 8% का आपको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। दोस्तों इसमें यह है कि इसमें जो आप लोन लेते हो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है, जिसका कवरेज CGTMSE के माध्यम से इस लोन की गारंटी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। तो हम ये देखते हैं कि जो लोन हमें दिया जा रहा है उसकी गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी भी ली जा रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी सस्ता और काफ़ी कम लिया जा रहा है। दोस्तों अगला ये है कि मैं अगली स्लाइड में आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो कितना आपको इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन लग रहा है, कितना आपका ब्याज का पोर्शन है, ये आपको एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो आप प्लीज़ मेरे साथ स्लाइड में चलिए और आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम अगर 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो कितना हमें इंटरेस्ट का पोर्शन होगा, कितना हमें ब्याज पे करना होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए चलते हैं स्लाइड की तरफ। हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर लोन अमाउंट सेंक्शन 1 लाख रुपीज़ है तो उसका ग्रॉस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 13% है, और 1 लाख रुपीज़ लोन का जो EMI आएगा वो 5,000 रुपीज़ होता है, और 5% के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 417 रुपये होता है। लेकिन यहाँ पे 8% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और चार्ज होता है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 667 रुपये होगा, लेकिन एक्चुअल में उसे 5% ही पे करना होगा, क्योंकि उसे यहाँ पर 8% रुपीज़ का जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसे 8% रुपीज़ का सबवेंशन मिलता है। तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, कौन व्यक्ति एलिजिबल है, कौन इसका लाभ ले सकता है, तो ये थी संपूर्ण योजना। अगर इसमें कुछ चीज़ें छोटी मोटी बाकी रह गई हों तो आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट है उसमें विजिट करके भी आप काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी योजना है। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति इस कैटेगरी में आता है या आप खुद भी आते हैं तो आप इस योजना में ज़रूर अप्लाई करें और अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी इसमें अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करें और सरकार की इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। तो दोस्तों तब तक के लिए, जब तक हम नया वीडियो लेकर आएंगे तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ और एक नई स्कीम के साथ। नमस्ते।